इस वीडियो में मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा जो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और यदि आप समझेंगे तो इसमें एक गहरी सीख है। तो पहली कहानी यह है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या में लगे हुए थे। उन्होंने बहुत यात्राएं की, घने जंगलों में बहुत ध्यान किया, लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और एक दिन वह परेशान हो गए और हतोत्साहित महसूस करने लगे और सोचने लगे कि मैंने इतनी तपस्या की और मुझे कुछ नहीं मिला। खत्म, मैं आगे क्या कर सकता हूं? और इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह झील के पास गया और झील के पास उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी के दो बच्चे पानी में गिर गए थे। पहले तो वह गिलहरी ऐसे ही बैठी रही और थोड़ी देर बाद झील के पास एक गिलहरी के दो बच्चे गिर गए। गिलहरी झील के अंदर चली गई और अपने पूरे शरीर को पानी में भिगो लिया और बाहर आकर उस पानी को साफ करने लगी और उसे दोहराने लगी। बुद्ध ने सोचा कि वह कितनी मूर्ख है। क्या वह सोचती है कि इस तरह से यह झील खाली हो जाएगी? लेकिन गिलहरी बार बार ऐसा करती रही और थोड़ी देर बाद बुद्ध को लगा जैसे यह गिलहरी कह रही है कि यह झील नहीं सूखनी चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। और उस छोटी सी गिलहरी ने बुद्ध को रोक दिया। अपने लक्ष्य से भटकते हुए बुद्ध सोचने लगे कि यह छोटी सी गिलहरी इतनी कम ताकत होते हुए भी इतना बड़ा संकल्प ले सकती है, तो मैं तो उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूं, तो मैं क्यों नहीं? ये सोचकर बुद्ध फिर से अपनी साधना में लग गए और आखिरकार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये थी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। भगवान बुद्ध के पास आकर एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे सुख चाहिए। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा उत्तर तुम्हारे प्रश्न में निहित है। सबसे पहले तो आप अपने सवाल से आई को हटा दें, क्योंकि अगर आप अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? अब जो बचा है, सुख चाहो तो उसमें से चाहत हटा दो, क्योंकि यह तुम्हारी इच्छा है। जिस दिन आपकी सभी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन आप पूरी तरह खुश हो जाएंगे। इसलिए इस इच्छा को खत्म कर दीजिए और अब जो बचा है वह है खुशी। बताओ आपको कौन सी कहानी पसंद आई? कमेंट करके बताएं।